आज मैं मिला रहे हूँ आपने झुंझुनू की झूलन गोस्वामी से 15 साल का ही आप स्पीड आगे देश का बहुत ही शानदार स्पीड है। मैं रणजी ट्रॉफी चैलेंजर खेला है। अच्छा, लड़का के साथ में प्रैक्टिस करो दे। मैं जितनी स्पीड से ते बॉल फेंको अभी जब मैं भी थारी बॉल खेली ही, एक भी बॉल मेरे बैट का टच को नहीं हुई। लड़कियां भी टफ कंपटीशन दे सकती हैं अगर आप में टैलेंट है तो आप छोटे गांव के हो बड़े गांव के वो मायने नहीं रखता। 2025 में इंडिया में ही होगा, अंडर 19 का वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें टारगेट तो यही है कि उसमें खेलूं मैं। लड़की ऐसा खेल रही है तो इसको थोड़ा क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। डर मन खूब लाग रहा है। हनुमान चालीसा जगह पे पूरी पढ़ ली है कि भगवान बचा ले मनाज। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, आज मैं मिला रहे हूँ आपने झुंझुनू की झूलन गोस्वामी से। और आज आप पहुंचा हैं झुंझुनू के नवलगढ़ के अंदर एक गाँव पड़े कुमावास। अभी अपने साथ में ही मेजर जयराम जी का ग्राम है, यहाँ पे मौजूद हाँ। और आपने साथ एक बच्ची अपने साथ मौजूद है, हैप्पी जी बन को नाम है। और जय को नाम है, बह को को व्यवहार है हैप्पी है, लेकिन बॉल जकी पे फेंकी ही बे बिल्कुल भी हैप्पी करना ही को नहीं। बे बिल्कुल सामने को जो बैट्समैन हो है मैंने बिल्कुल गंभीर बे कर दी ही। और एक बार सब बातचीत करांगा कि कद से भी क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं भी बन की बॉल खेल की चेक अपा करांगा, सारी बातचीत बात अपा करांगा। तो वीडियो जो को वो शेज रू कर देना और लास्ट तक देखना है। एक बात और परिचय दे दो हमारे दर्शकों। मेरा नाम हैप्पी है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेन एज ए बॉलर बैट्समैन खेलती हूँ, बॉलर ऑलराउंडर। राइट आर्म मीडियम पेस मेरा बॉलिंग है और जिसमें अभी फ़िलहाल मैं रणजी ट्रॉफी चैलेंजर खेला है और अभी बॉयज़ की टीम के साथ अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, लड़का के साथ में प्रैक्टिस करो दे। हाँ, तो क्या लड़की वगैरह की टीम है नहीं अपने झुंझुनू की? टीम है पर लड़कों में जो है कंपटीशन ज़्यादा होता है और उनसे सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। अच्छा, तो याद है कि थारी कहानी एक मिलती जुलती मैंने एक भारत की खिलाड़ी और भी है, ओपनिंग में आएगी, क्या नाम है उनको? शेफाली वर्मा के साथ में भी कुछ मिलती जुलती मन दिखाई दे रही, क्योंकि बैन की भी बताया जाए कि प्रैक्टिस देखिए उनका लड़का के साथ में करी, क्योंकि कंपटीशन बड़े हाई करना चाहोगे अगर बन के साथ में खेल नहीं तो मन लगा कोई की लड़कियां का मैच में तो कोई पीछे इसकी यही थारे भी के पीछे यही बजाएगी। हाँ, मतलब ये लड़के ज़्यादा स्पीड से बॉल फेंकते हैं तो आप ये सोचो कि अभी आपको उनसे कंपेयर करोगे तो ये सोचो कि मैं इनसे इतना आगे इतना पीछे हूँ, मुझे इतना अभी कवर करना है, इतना हो गया। तो उनसे कंपेयर करोगे तो कुछ ना कहीं ज़्यादा ही होगा गर्ल्स में, और उस हिसाब से फिर गर्ल्स में जब कम्पीट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा और उसमें आप ऊपर भी दिखोगे। अच्छा, मैं बताऊँ कि क्रिकेट को जो बुखार आफा फिर भी बड़ी यूज़ में कब से तारा चढ़े हो? ये तो मतलब बहुत ऐसे नॉर्मल सी कहानी थी। एक बार एक भैया मतलब जिस वो एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, इधर ही रहते हैं पास में, निखिल भैया। अच्छा। तो वो जा रहे थे तो एक बार पापा ने ऐसे नॉर्मल पूछा कि वो कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ, और मतलब मैं भी जा सकती हूँ क्या। तो एक बार ऐसे पापा लेके गए एकेडमी में। मेरा मन बिल्कुल नहीं था इतने लड़कों के बीच में जाने का। अच्छा। पर फिर जब गई, कब की बात है, कौन सी साल की बात है? लगभग 21 जुलाई 2021। जब गई तब फिर वहाँ देखा कि मतलब इतने सारे लड़के थे, कोई लड़की नहीं थी कहीं भी। पर फिर उसके बाद एक दिन गई, 2 दिन गई, 15 दिन का कैंप ज्वाइन किया, 1 महीने गई। फिर उसके बाद में जैसे अजय सर ने बहुत वो किया, मोटिवेट किया और बहुत मतलब मेरा बहुत साथ दिया। और वहाँ पे जो एकेडमी में भैया हैं उन्होंने भी कभी ये फील नहीं होने दिया कि अकेली लड़कियों में। तो उसके बाद इंटरेस्ट और बढ़ गया और फिर मैं जितनी स्पीड से ते बॉल फेंको अभी जब मैं भी थारी बॉल खेली ही तो मन लगा को नहीं कि फील तो शायद बंद होनी चाहिए कि आप भी शायद लड़का ना होगी लड़की होता, क्योंकि अभी मैं 6 बॉल खेली ही, एक भी बॉल मेरे बैट का टच को नहीं हुई। तो अगर मैं तारे साथ में खेल रही हूँ तो मैंने लगा यार फील होगी को नहीं कि आपा को लड़की साथ में खेल रहे हैं। हाँ, अपन जो कंपटीशन अपन टफ को मिल रहा है, बस ये तो मन लगा कि बन के दिमाग में खड़े आओगी को नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, लड़कियां भी टफ कंपटीशन दे सकती हैं, पर अभी जैसे बॉयज़ के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये लगेगा कि हाँ ये भैया मेरे से अच्छे हैं, मुझे इनसे अच्छा करना है। अभी सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा खेल के आए थे? अभी तो चैलेंजर खेला है, राजस्थान चैलेंजर। पहले कॉलविन खेला था, फिर कॉलविन से राजस्थान चैलेंजर में सिलेक्शन हुआ। इंडिया में आप बताएं सबसे फास्ट बॉलिंग देखिए बाकी की है और उनकी कितनी स्पीड है? इंडिया की फास्टेस्ट बॉलर झूलन गोस्वामी रही है, जो भी रिटायर हो गई हैं, और उनकी स्पीड आती थी 115-120 के बीच, क्योंकि मतलब अभी तक की इंडिया की हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो, और 40 साल की उम्र में रिटायर हो गई थी। पर अभी तक की हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट फास्ट बॉलर तो 115-120 ही आया करती बन गई। अभी तो मेरे हिसाब से रेणुका ठाकुर शायद में ही मेरे हिसाब से अभी लीडिंग बॉलर तो वो है इंडिया की, रेणुका सिंह ठाकुर। तो 2025 में के में हैप्पी जी इंडेक्स कहाँ गए लीडिंग विकेट टेकर के अंदर, या फिर आप बात करेंगे लीड आप कर रहे हैं बॉलिंग में इंडेक्स कहाँ गए? 2025 में इंडिया में ही होगा, अंडर 19 का वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें टारगेट तो यही है कि उसमें खेलूँ मैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ
और इंडिया के लिए और अच्छा करूं, और ये चाहूंगी कि देखो आप मारो भी मुझे। सपना बिल्कुल है, क्योंकि हम बात करें कि सबको ये मानना है कि मेट्रो सिटीज का जगह बच्चा हुए ही या फिर बड़े परिवार का जगह बच्चा हुए ही बे सिर्फ क्रिकेट खेल सके ही यो मन लागे कि एक महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाव तो थे कर रहे हो। साथ में बात करें कि एक छोटे शहर में बात करें कि झुंझुनू के नवलगढ़ के कुमावास गाँव से थे निकल के आए हो, तो छोटे गाँव में जो लड़की रही है फिर जगह लड़का नहीं बन के लिए भी एक मिसाल कायम या जरूर होगी कि छोटा गाँव से निकल के भी एक बड़ी जगह मुकाम है वो हासिल करो जा सके। अगर आप में टैलेंट है तो आप छोटे गांव के हो बड़े गांव के वो मायने नहीं रखता, आप में टैलेंट होना चाहिए। बाद में जैसे कि आजकल बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं जो हेल्प करते हैं, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप आगे आओगे तो सब हेल्प करेंगे। तो कि बॉलिंग थे कराओ तो जहाँ थारी जगह फेवरेट लेंथ है कौन सी है, शॉर्ट पिच है या फिर शरीर के ऊपर हिट करना या फिर मुझे बाउंसर डालना अच्छा लगता है, मतलब शॉर्ट पिच बाउंसर डालना अच्छा लगता है, पर बाउंसर एक ओवर में एक आधी डाल सकते हैं, वो फर्स्ट वार्निंग मिल जाती है। फिर अरे मतलब कि बाउंसर के अंदर थोड़ा सा खतरो भी रहेगा सामने जो बैट्समैन भी सिर्फ वगैरह में लागने को खतरो भी रहे। वो फास्ट बॉलर का वही होता है कि आप बैट्समैन को डराओ, वरना फास्ट बॉलर अपनी स्पीड से आप अपना वो जलवा दिखाओ ना कि आपकी स्पीड क्या मायने रखती है। अच्छा मैंने बताओ कि 2025 के अंदर से बता रहे हो कि अंडर-19 को वर्ल्ड कप होगो इंडिया के अंदर ही वो होगो, और दोबारा से मैं थारा इंटरव्यू करांगा जरूर करांगा जो थे अंडर-19 के अंदर खेलोगा भारत रिप्रेजेंट करोगा, कितनों के चांसेस इस चीज़ का थान लाग रहे हैं और क्या लागे कि दोबारा मन बुलाओगा कि अभी मतलब वुमेन्स के लिए बहुत कुछ शुरू हो गया है, जैसे IPL भी है, अंडर-19 वर्ल्ड कप भी इसी साल स्टार्ट हुआ है, वरना पहले नहीं हुआ करता था। और जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं तो यही चाहूँगी कि उनमें अच्छा करूँ और जरूर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। हमारे चैनल की तरफ से थाने शुभकामनाएं कि 2025 की वर्ल्ड कप की बात करा, अंडर-19 की बात करा, फिर आप IPL की बात करा, सब के अंदर जो झुंझुनू को नाम थे रोशन करो। राम राम जी। राम राम जी। मैं बताओ कि ऐसे कि बच्ची AP है थारी पोती हैं कि? हाँ, ये मेरी पोती है। अच्छा मैं बताओ कि कद से के खेल रहे हैं और कई बार आप देखा कि माँ बाप जो कहीं पे आपको फैसलों भी बच्चा के ऊपर थोप दी ही, तो वो कितनों के गलत हो जाता है निकला। देखो, सबसे पहले तो मैं झलको झुंझुनू वाले आप सब लोगों का आप यहाँ पे आए हो और हमारी पोती और हमसे बात करने के लिए आए हो, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी ये जो पोती है ये बचपन से ही खेलों के अंदर और पढ़ाई में अव्वल रही है। शुरू में ये स्कूलों में जब 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती थी उस समय भी अपनी स्कूल के अंदर बार 100-200 मीटर के अंदर और अच्छे गेमों के अंदर ये हमेशा मेडल जीतती रही है। कोई भी मैच आता था TV के ऊपर क्रिकेट देखती रहती थी और उसने क्रिकेट के अंदर पहले बल्लेबाजी करती थी। कोच अजय कुमार जी इनसे मिले, उन्होंने भी मेरे को कहा कि साहब ये बच्ची बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, आप इनसे कोचिंग कराओ। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने वहाँ जा कर के देखने, पहले बैटिंग करती थी लेकिन बैटिंग करते करते साथ में उसने बॉलिंग की प्रैक्टिस की, मैं बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो मैंने बताओ कि हैप्पी जी जब बड़ को जब जन्म हुए हो थाली थे बजाई कौन बजाई? थाली को नहीं बजाई, में तो खूब खुशी हुई। अब मैं बताओ कि तारो नाम जो रोशनी हिसाब से कर रहे हैं झुंझुनू के अंदर बात करा कि मन को यहाँ लागा कोने को जो को जान तो बंद तीन पोती ही मन तो यहाँ लागे पोतो कई है, वो मेरा तीनों पोता ही मेरा। हर कोई मन तो ये कि लागे तीनों बाबी मन तो 5 मिनट भी आने को नहीं छोड़ सकूँ दरमी। और पोतियाँ का माँ यहाँ को जी है और करें मेरी संभाल, मैं भी यहाँ की देखभाल है कि करूँ कि वो चीज़ भाई कमी नहीं रह जाए, आने भी रोला करूँ भाई चीज़ ला के दे थोड़ी करनी है, फलानी चीज़ यहाँ है डिखड़ी यहाँ है, संभाल कर वो करूँ। और उसका कोच ने भी कि बेटा ध्यान तेरो है कहणु मारो है, और कोई चीज़ की कमी है ना बामन बताए। राम राम जी। राम राम जी। राम तो मैंने बताओ कि तारी जी की बच्ची है वो इतना शानदार बे क्रिकेट खेल रहे हैं कि खुशी हो रही है। मैंने बहुत खुशी है कि मामला के मैंने आप लोगों को भी योगदान है जो थे ये आके और हमारे हैप्पी को मान बढ़ा रहा हो, और मैं चाहूँगी इसे और भी बड़ो मान बढ़ाओ जो भाई इंडिया के लिए खेलेगी। तो कि कौन सी चीज़ें खास जाए खाने पीने को क्या ध्यान रखो थे बड़ों को? खाना पीना को तो ये सुबह उठता है भी कि मम्मी भी के लिए गर्म पानी दे, गर्म पानी को 1 गिलास पियो है, अभी के बाद में भी के लिए भिगेड़ा चना है, मूंग है, कोई दाल है इस टाइप का, और शाम के टाइम में ड्राई फ्रूट्स है, जो उसको जी में आए वो खाए। और वो पहले यहाँ पे गली के अंदर लड़कियों के साथ में टेनिस खेलती थी, टेनिस बॉल से। तो वो एक दिन मैं तो ऐसे ही मैच देख रहा था तो उसने ज़ोर से छक्का मारा, तो फिर मेरे भी दिमाग में हुआ कि ये लड़की ऐसा खेल रही है तो इसको थोड़ा क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। फिर मैं एक ये बच्चा एकेडमी यहाँ पे कोचिंग कर रहा था, वो मिला मेरे को, तो मैंने उससे पूछा कि यार लड़कियों की भी यहाँ कोई कोचिंग होती है क्या? तो उसने मुझे नाम बताया कि अजय जी कोच हैं, वो ओबियसली वैसे तो लड़कों को ही करवाते हैं लेकिन आपकी बच्ची को भी वो करवा सकते हैं। फिर मैंने उनसे संपर्क किया, उनका मुझे व्यवहार बहुत अच्छा लगा, उनका जो सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे पहले दिन मैं गया तो वो मैच चल रहा था लड़कों का, तब हैप्पी ने मेरे को मना कर दिया कि पापा जी ये लड़कियों का मैच मैं नहीं खेलूँगी, वापस चलो। तो फिर मैंने इसको ये कहा नहीं बेटा, एक बार जब आए हैं तो एक बार तू डाल के देख तो सही। तो इसने पहली बार लेदर बॉल पे अपना पैर डाला और ये बैट लेके और इसने पहली बॉल पे और उसको ड्रॉप किया। तो वो इसका जो कोच था वो उसने मेरे को साइड में लेके कहा सर आप अपनी बच्ची को एडमिशन करवाओ,
ये आगे तक जा सकती है। सपोर्ट देखो, बच्ची के मामले के अंदर माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लड़कों तो कहीं भी टैक्सी में बैठ के जा सका है, आपकी साइकिल लेके जा सका है, लेकिन लड़कियां किसी जगह कौन जा सका है। किसी दूसरे के साथ अगर वो जाएगी तो माँ बाप को भी उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरी बच्ची जिसके साथ जा रही है वो सेफ है या अनसेफ है। आज के मामले में ये बहुत सारे किस्से ऐसे आ रहे हैं, लड़कियों खेलना चाहती हैं लेकिन वो सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से उनको आगे नहीं जाने दे रहे। राम राम जी। राम राम जी। तो मैंने बताओ कि तारी जी की बच्ची है हैप्पी, बहुत ही शानदार पे क्रिकेट खेल रही और पूरे झुंझुनू को जाना लागू है। तो मैंने बताओ कि कितनी की खुशी हो रही तारे। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैंने बताओ कि खाने पीने को कितनों के अलग से ध्यान रखना पड़ा हमको। बस कोई फ्रूट्स, दूध, बादाम, अखरोट ये भिगो के देती हूँ, वो खाती है और फ्रूट्स ज़्यादा खाना पसंद करती हो। और झुंझुनू की जगह बेटी है, मन लगे कि मैंने अपने जगह सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि बहुत आगे तक मैं जाऊँगा और राज आप की पूरा भारत में जो रिप्रेजेंट में जरूर करेंगे। थारी के ऊपर के राय है, थारी जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।